नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन। आज की क्लास में हम लोग ब्लैक होल्स एंड रियलिटी ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में जानेंगे। सबसे पहला सवाल जो ब्लैक होल के नाम पे आता है कि ये होते क्या हैं और ये बनते कैसे हैं। तो ये एक ऐसा फिनोमिनन है जो कि आप सभी को एक तरह से साइंस फिक्शन की तरह लग रहा है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट है भी नहीं, दिख भी नहीं रहा है और जिसका इंसानी रूबरू से कभी भी प्रत्यक्ष सामना नहीं हुआ है। उस सभी चीज़ों को समझने से पहले हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी स्पेस में कैसे एग्जिस्ट करती है और वो सारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिट इन्फिनिट मास के कॉन्सेप्ट का क्या रोल है और वो चीज़ें जिनसे ये ब्लैक होल बनती हैं, क्या ये एग्जिस्टेड है, क्या इनके पास मास हैं या फिर क्या इनका रोल है स्पेस में, ये सभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें कॉन्सेप्ट आता है स्पेस में वो है स्पेस टाइम, जो कि एक फैब्रिक ऑफ स्पेस है। अब जब भी कभी आप फैब्रिक ऑफ स्पेस का नाम सुने तो उसे ऐसे समझें कि एक लंबी सी चादर है जो कि मैलिएबल है। मैलिएबल इन द सेंस कि किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल अगर बेडशीट है तो बेडशीट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो वो ऑब्जेक्ट जितनी हैवियर होगी वो बेडशीट को उतना ज़्यादा बेंड करेगा। जस्ट उसी कॉन्सेप्ट पे जब वो ऑब्जेक्ट किसी स्पेस टाइम पे जाती है तो वो स्पेस टाइम पे उतनी ज़्यादा फैब्रिक ऑफ स्पेस पे अपनी जगह बनाती है और वो जगह उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी कहलाती है। जस्ट लाइक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स कहा था, जो कि अर्थ के केस में ग्रेविटी कहलाती है, उसी तरह वही ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। अब इस इमेज में आप देख रहे हो फॉर एग्जांपल कि एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, एक बॉडी सी है। तो जिस बॉडी का जितना ज़्यादा मास है, फॉर एग्जांपल बॉडी बी की सबसे ज़्यादा मास है तो उसका स्पेस जो है वो सबसे ज़्यादा एक्वायर्ड है, उसकी ग्रेविटी सबसे ज़्यादा है। बॉडी ए है उसकी उससे कम है और बॉडी सी जिसकी सबसे कम है। ठीक उसी प्रकार से जैसे सन है उसकी ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होगी, अर्थ है उसकी उससे कम होगी। फॉर एग्जांपल प्लूटो थी तो उसकी मास उससे कम है तो उसकी ग्रेविटी उससे कम है। सिमिलर एग्जांपल में जिसकी ग्रेविटी जितनी ज़्यादा कम होती है वो बंदा या फिर वो, फॉर एग्जांपल अगर हम उस प्लैनेट पे जाते हैं तो वो प्लैनेट पे अगर हम जंप करेंगे तो उसकी ग्रेविटी चूँकि कम है इसलिए हमें जो उसका डाउनवर्ड फोर्स होगा, ग्रेविटी एक ऐसी डाउनवर्ड फोर्स है जो उस पर्टिकुलर बॉडी की होगी। तो फॉर एग्जांपल हम उस पर जंप करेंगे तो कम होने की वजह से हम ज़्यादा जंप कर पाएंगे क्योंकि हमारा जो फोर्स होगा, जंपिंग फोर्स, वो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। इसी प्रकार ये एक सेम सिनेरियो है जो आप लोग जब जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी बॉडी मून पे जाती है, फॉर एग्जांपल कि कोई भी ह्यूमन गए हो मून पे तो वो जंप करते हैं तो उनकी जो जंपिंग, यू कैन से द टाइम्स दैट दे जंप फ्रॉम अर्थ टू द मून वो 6 टाइम्स है क्योंकि उसकी ग्रेविटी 6 टाइम्स कम है वहाँ पे। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि एक स्पेस में किस बॉडी के पास कितना मास है उसके हिसाब से उसकी ग्रेविटी कैसे काम करती है वो ये बता रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उस कर्वेचर में, हमें तो दिख रहा है कि वो कर्वेचर मतलब स्पेस टाइम एकदम नॉर्मल है, मतलब स्ट्रेट। फॉर एग्जांपल उसमें कुछ दिखता नहीं है, ग्रेविटी इज़ इनविजिबल बट इट कैन बी सेंस्ड। फॉर एग्जांपल ग्रेविटी आपको दिखता नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड फेंको तो उसको डाउनवर्ड आने में कुछ दिखता नहीं कि somebody इज जस्ट catching that object towards the gravity और pushing that object towards the gravity, कुछ दिखता नहीं है। तो उस केस में हमें वो जो ग्रेविटी अगर हम इस सेंस में देखें तो वो एक बेंडिंग लाइन की तरह, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट लाइन जा रही है तो एक बेंड लाइन की तरह दिखेगी यहाँ पे। एक सेकेंड का पॉज लेते हैं।